अध्याय 21। यहोवा ने सारा पर ध्यान दिया, ठीक जैसे उसने कहा था, और यहोवा ने सारा की खातिर वही किया जिसका उसने वादा किया था। इसलिए सारा गर्भवती हुई और उसने ठहराए समय पर अब्राहम के बुढ़ापे में उसे एक बेटा दिया, ठीक जैसे परमेश्वर ने वादा किया था। अब्राहम ने अपने इस बेटे का नाम इसहाक रखा, जिसे सारा ने जन्म दिया। इसहाक जब 8 दिन का हुआ तो अब्राहम ने उसका खतना किया, ठीक जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। इसहाक के जन्म के वक्त अब्राहम 100 साल का था। सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हंसते मुस्कुराते जीने की वजह दी है। अब मेरे बारे में जो कोई सुनेगा उसके चेहरे पर भी हंसी खिल उठेगी। उसने ये भी कहा, किसी ने कभी अब्राहम से नहीं कहा होगा कि एक दिन सारा जरूर बच्चे खिलाएगी, मगर देखो, आज मैंने अब्राहम को उसके बुढ़ापे में एक बेटा दिया है। बच्चा बड़ा होने लगा। जब उसका दूध छुड़ाने का दिन आया तो अब्राहम ने एक बड़ी दावत रखी। सारा गौर करती रही कि उसकी मिस्री दासी हाजिरा का लड़का, जो उसे अब्राहम से हुआ था, इसहाक की खिल्ली उड़ा रहा था। इसलिए उसने अब्राहम से कहा, इस दासी और इसके लड़के को घर से निकाल दे, क्योंकि इसका लड़का मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस कभी नहीं बनेगा। मगर सारा की यह बात अब्राहम को बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो भी उसका बेटा था। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सारा तेरी दासी और उस लड़के के बारे में जो कह रही है, उससे तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। सारा की बात मान, क्योंकि तुझसे जिस वंश का वादा किया गया है वो इसहाक से आएगा। और जहां तक तेरी दासी के लड़के की बात है, उससे भी मैं एक जाति बनाऊंगा, क्योंकि वो तेरा बेटा है। इसलिए अब्राहम सुबह सुबह उठा और उसने रोटी और पानी से भरी एक मशक ली। उसने ये चीजें हाजिरा के कंधे पर रखकर उसे और लड़के को घर से भेज दिया। हाजिरा अपने लड़के को लेकर निकल पड़ी और बेरशेबा के पास वीराने में भटकती फिरी। कुछ समय बाद जब मशक का सारा पानी खत्म हो गया तो हाजिरा ने अपने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। फिर वो कुछ दूर तीर के टप्पे भर की दूरी पर जाकर बैठ गई, क्योंकि उसने कहा, मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। वो वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी। तब परमेश्वर ने उसके लड़के की पुकार सुनी और स्वर्ग से परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने हाजिरा को आवाज देकर कहा, क्या हुआ हाजिरा, तू क्यों रो रही है? मत डर, तेरा बेटा जो वहां है उसकी पुकार परमेश्वर ने सुनी है। अब उठ, जाकर अपने लड़के को उठा और उसे सहारा दे, क्योंकि मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने हाजिरा को एक कुआं दिखाया और वो जाकर अपनी मशक में पानी भर लाई और उसने लड़के को पिलाया। उस लड़के पर परमेश्वर का साया बना रहा। वो बड़ा होकर तीरंदाज बना और उसने अपनी जिंदगी वीराने में बिताई। वो पारान वीराने में रहता था। उसकी मां ने एक मिस्री लड़की से उसकी शादी करवाई। उन्हीं दिनों अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल के साथ अब्राहम से मिला और उससे कहा, हमने देखा है कि परमेश्वर हर काम में तेरा साथ देता है। अब तू यहां मेरे सामने परमेश्वर की शपथ खाकर कह कि जैसे आज तक मैं तेरे साथ कृपा से पेश आया हूं, वैसे तू भी मेरे साथ और मेरे देश के लोगों के साथ कृपा से पेश आएगा जिनके बीच तू रहता है। वादा कर कि तू ये शपथ कभी नहीं तोड़ेगा और मेरे साथ या मेरे बच्चों और मेरी आने वाली पीढ़ियों के साथ छल नहीं करेगा। अब्राहम ने कहा, हां, मैं शपथ खाता हूं। फिर अब्राहम ने अपने कुएं के बारे में अबीमेलेक से शिकायत की, जिस पर अबीमेलेक के दासों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। अबीमेलेक ने उससे कहा, सच कहता हूं, मुझे तो पता ही नहीं ये सब किसने किया। आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया, तूने भी नहीं। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को कुछ भेड़ें और गाय बैल दिए और उन दोनों ने आपस में एक करार किया। अब्राहम ने झुंड में से 7 मादा मेमनों को अलग किया। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने ये 7 मेमने अलग क्यों किए? अब्राहम ने कहा, तू ये 7 मेमने मेरे हाथ से कबूल कर, ताकि ये इस बात का सबूत ठहरे कि ये कुआं मैंने खुदवाया है। अब्राहम ने उस जगह का नाम बेरशेबा रखा,
क्योंकि वहां उन दोनों ने शपथ खाई थी। इस तरह उन्होंने बेरशेबा में एक करार किया। इसके बाद अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल दोनों पलिश्तियों के देश लौट गए। फिर अब्राहम ने बेरशेबा में एक झाऊ का पेड़ लगाया और वहां यहोवा का नाम पुकारा, जो युग युग का परमेश्वर है। अब्राहम एक लंबे समय तक पलिश्तियों के देश में रहा।